नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शन को। तो रिसेंटली एक इंडियन साइंटिस्ट की जो है किसी ने हत्या कर दी थी, उनके पड़ोसी ने, एक सिंपल सा पार्किंग इशू में। और मतलब कमेंट सेक्शन में या फिर बहुत सारे वीडियोस में यही चल रहा था कि इंडिया में रहना कितना अनसेफ है और इंडिया में ये सब चीज़ होते हैं, जैसे कि बाहर में ये सब चीज़ होता नहीं है। बट मेरा काम है आपको आईना दिखाना। आपको अगर लगता है कि आप इंडिया से भाग के ये सब प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं, इन सब प्रॉब्लम से भाग सकते हैं, तो वो रियलिटी नहीं है। दूसरे देशों में भी ये सब चीज़ बहुत होता है और उनके मतलब एज एन इंडियन, एज अ फॉरेनर, आप अगर दूसरे देश में जाते हैं तो एक एडिशनल बर्डन और चैलेंज तो रहते हैं। आप अगर बाहर पे भी कहीं पे निकलते हैं तो सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। आपको मैक्सिमम 1 से 2 साल अच्छा लगेगा वो चीज़, लेकिन उसके बाद इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल है। और ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो आप देख सकते हैं कि कोरिया में एक वेटरन का, एक इतने अच्छे आर्मी पोस्ट में जो थे, उनका अचानक से डेड बॉडी मिलता है एक नाली के पास। लोग समझते हैं कि ये सब आइडियल देश है, यह बिल्कुल सेफ देश है। और हमारी लड़की तो बहुत समझते हैं कि यहाँ पे बहुत एकदम सेफ एनवायरनमेंट है। रिसेंटली एक चाइना में भी एक लड़की का रेप हुआ है, जिसको मतलब सारे फैक्ट्री ओनर्स और सारे लोगों ने उसको एक अलग ही एंगल दे दिया उसको छुपाने के लिए। इसके बारे में भी कल जो है वीडियो आएगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आपको बहुत सारा वीडियोस दिखते हैं जो इंडिया के बारे में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो इनसाइट्स मिलते हैं ना, वो आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा। इंडी वर्ल्ड में भी वो एक अब मैं अलग नज़रिया दिखाता हूँ, जहाँ पे वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन दिखाता हूँ इंडिया के बारे में, लेकिन उन देश के अंदर क्या चल रहा होता है ये आपको कहीं से पता नहीं चलता है। और इस चैनल में जो है ये बोलना काफ़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देश के लोग हैं वो एक रंगीन चश्मे से बाहर की दुनिया को देखते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, बाहर में तो जैसे कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो ये कितनी गलत है इस चैनल में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 대구 시민들이 많이 찾는 दिस इज सुस्योंग मोट, एक सिटी पार्क जहां डेगू के नागरिक अक्सर आते हैं। यहाँ कांटेदार तार की बाढ़ और एक नियंत्रण रेखा लगी हुई है। सेना की जांच टीम और पुलिस साइंस इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर जांच करने आती है। आज सुबह 6:30 पर पुलिस को एक नागरिक से रिपोर्ट मिली कि डेगू के सुस्योंग मोट में एक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, शौचालय के पीछे छिपा हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग ने वहां पहुंचकर एक व्यक्ति को उसके सिर पर खून के साथ पाया। जांच के अनुसार वह व्यक्ति डेविए था, जो ग्योंगबुक की 6ठी बख्तरबंद डिवीजन का सदस्य था। A씨 곁에서 मिस्टर ए के पास ही एक सैन्य राइफल, जिसे के 2 माना जा रहा है, बरामद हुई। सैन्य अधिकारियों ने इस राइफल को मौके से जब्त कर लिया। सैन्य अधिकारी निजी जांचकर्ताओं के साथ मिलकर हादसे के सही कारण की जांच कर रहे हैं। विशेष रूप से हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि सैन्य अधिकारी राइफल लेकर सैन्य इकाई से दूर स्थित सिटी पार्क तक कैसे पहुंचा। हालांकि सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अब तक कोई आपराधिक आरोप सामने नहीं आए हैं। SBS 박서경입니다. सबसे पहले हुक ने लिखा है कि जो लोग फौज में रह चुके हैं वे जानते हैं कि यह कितना हास्यास्पद है। ये तो सच में हद से ज्यादा बेहुदा है। उसके बाद मेराज ने लिखा है कि एक अफसर राइफल लेकर मिलिट्री बेस से बाहर निकला और डेगू में उसकी मौत हो गई और कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं हुआ। ये क्या मामला है। उसके बाद मायामीगो ने लिखा है कि मैं सुस्योंग झील के पास रहता हूँ। सुबह 6 बजे के बाद काफी लोग टहलने निकलते हैं। उनकी बातें सुने बिना रहा नहीं जाता। उस समय सड़क पर गाड़ियां भी ज्यादा नहीं होती, इसलिए कोई शोर भी नहीं रहता। इन दिनों सुबह 6 बजे काफी रोशनी भी हो जाती है। वो बाथरूम भी खुले इलाके में है, तो अगर किसी ने गोली चलाई होती तो वो साफ साफ सुनाई देती। इसीलिए सही तरीके से जांच की जरूरत है। उसके बाद एमकोडोन एलसाइड ने लिखा है कि यह मामला बहुत संदिग्ध है, इसकी विस्तृत और निष्पक्ष जांच जरूरी है। उसके बाद कैस्ट्रो ने लिखा है कि उन्होंने राइफल और असली गोलियां कैसे ले जाईं। सुबह 6 बजे का समय बिल्कुल भी शांत नहीं होता, भले ही उससे पहले गोली चली हो, लेकिन अगर वह किसी ऐसी जगह पर हुआ जो सुनसान नहीं थी तो गोली की आवाज जरूर सुनाई देती। फिर किसी ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? जिसने फौज में सेवा की हो उसके लिए गोली की आवाज न पहचानना असंभव है। बिना पोस्टमार्टम किए ही उन्होंने अपराध की संभावना से इनकार कर दिया और जांच की दिशा तय कर दी। सिर्फ आर्टिकल पढ़कर ही इतने सवाल उठते हैं। क्या ये तार्किक है? ये समझा जा सकता है कि शुरुआती जांच की दिशा नतीजे पर कितना असर डालती है। उसके बाद सोहोकू ने लिखा है कि इन दिनों सैनिकों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं, कृपया इसकी गहन जांच कीजिए। उसके बाद बायुन जे एच ने लिखा है
कि कुछ समय पहले एक आर्मी सार्जेंट की गोली लगने से मौत हो गई, लेकिन मीडिया बिल्कुल चुप रहा। क्या हो रहा है? आजकल हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद डैन ने लिखा है कि यह और भी संदिग्ध है कि आप पहले से ही मान रहे हैं कि कोई सबूत मौजूद नहीं है। ऐसी जगह कौन रहने की इच्छा करेगा? अन्यायपूर्ण मौतों को रोकने के लिए कृपया इसकी पूरी और गहन जांच करें। उसके बाद मूंग्स ने लिखा है कि सस्पिशियस, लेट्स इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली। उसके बाद च्योनगप्युंगमियल ने लिखा है कि जासूस को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई, उसे पकड़ा जाना चाहिए। उसके बाद लवली पंडाबियर ने लिखा है कि मिलिट्री ऑफिसर हमेशा कहते हैं कि किसी भी गलत काम का कोई सबूत नहीं है। उसके बाद ब्लिस ने लिखा है कि टुआन ग्योंगबुक प्रांत के एक आर्मी कैप्टन को सुबह करीब 6:30 पर K2 राइफल से सिर में गोली मारी गई और वह साधारण कपड़ों में भी था। फिर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया? उसके बाद WTF आर्यू ने लिखा है कि इस देश में अभी क्या हो रहा है? गोला बारूद के भंडार लूटे जा रहे हैं, एक हाई स्कूल में ग्रेनेड मिला है, मोर्चे पर एक सार्जेंट मारा गया, डेगू में एक कैप्टन को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसे समय में लोग सच्चाई की मांग क्यों नहीं कर रहे? उसके बाद JJYY ने लिखा है कि जीते जी भी समस्या है, वरना हालात पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। क्या ये सच में समझ में आता है? उसके बाद DMSWJD ने लिखा है कि मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी और 7 अन्य लोगों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। मुझे आशा है कि इस स्थिति में हुई मौतों की गहन जांच की जाएगी। उसके बाद हेल्थ इज द बेस्ट ने लिखा है कि प्लीज रिपोर्ट द ट्रुथ विदाउट हाइडिंग एनीथिंग। उसके बाद वेपराइजर ने लिखा है कि यह तथ्य कि कोरियाई पुरुष गोलियों की आवाज को इतनी गहराई से पहचानते हैं और फिर भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्हें कहीं और मारकर यहां लाया गया था। उसके बाद सर ने लिखा है कि हे भगवान, यह बिल्कुल ही हास्यास्पद है। किसी पूर्व सैनिक से पूछिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस मामले में एक गहन और पूर्ण जांच बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद स्ट्रे वुल्फ ने लिखा है कि सेना में एक भी खोया हुआ कारतूस भी बड़ी परेशानी पैदा कर देता है, इसीलिए किसी राइफल को जिंदा गोलियों से भरा लेकर चलना और भी ज्यादा बेतुका है। जांच को सीमित करने के बारे में सोचना भी मत, इस मामले की पूरी और गहन जांच होनी चाहिए। उसके बाद माम मोरू ने लिखा है कि यह तो पिस्तौल भी नहीं बल्कि एक राइफल है, और वो भी भीड़-भाड़ वाले मनोरंजन पार्क में। केवल मैगजीनों की संख्या देखकर ही समझा जा सकता है कि इसे किस उद्देश्य से लाया गया था। अगर उद्देश्य मारना है तो क्या सेना में ऐसा करना ठीक है? ये वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या लगती है।